कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इस आपके अच्छे होने के साथ कामना के साथ ही आज की क्लास की शुरुआत कर देता हूँ। अगर आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48वें प्रश्न तक सॉल्व किया। आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है, तो चलिए 48वें सवाल की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है सवाल कि दो संख्याओं का योगफल 216 है, उनका HCF 18 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो जितना HCF देगा एक संख्या को, आपको उतना X, दूसरे को उतना ही Y मानना है। लेकिन हमने कहा था डायरेक्टली इस योगफल में से भाग कर दीजिएगा और जोड़ा निकालने का मतलब भी यही बताया कि आप इसे हमेशा सह अभाज्य संख्या या परस्पर अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर समझिएगा। को प्राइम नंबर किसे कहेंगे आपको पता है कि उन संख्याओं का जोड़ा यानी पेयर जिनका HCF 1 हो उन्हें ही तो हम को प्राइम नंबर कहते हैं मेरे भाई। तो डायरेक्टली आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने दोनों मेथड देखा था, सो आज डायरेक्टली मैं आपको एग्जामिनेशन मेथड यहां पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले योगफल आपको निकालना है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। आपने क्या सीखा था कि दी गई संख्याओं के योगफल को अगर HCF से डिवाइड कर दिया जाएगा तो संख्याओं का योगफल अपने आप आएगा। अब हमें ये बताओ, अगर आप 18 से कैंसिल आउट करोगे तो आपको ये पता होगा कि 18 का नाम 18, 3 आपके पास होगा 21 और 18 दूनी 36, 12 हो जाएगा। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। आपका क्वेश्चन है कितने संभावित जोड़े होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए संभावित जोड़ा किसका, योगफल का। दो ऐसे नंबर ढूंढने आपको जिनको जोड़ दिया जाए तो 12 आना भी चाहिए और उन दोनों का HCF केवल 1 होना चाहिए। तो आप बताइए, पहला नंबर 1, अगला 11 ले लो, तो 11 1 12 हो गया, दोनों का HCF 1 होगा तो पहला जोड़ा बन गया आपका। अगला डियर स्टूडेंट, अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं 1 को 2, अगला नंबर हम क्या लेंगे 10, तो 10 2 12। लेकिन यहाँ पे गलत होगा क्योंकि इसका HCF 2 हो जाएगा, दोनों का HCF केवल 1 होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया भाई। तो 1 के बाद 2, फिर आप 3, अगला 9 लोगे, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का HCF 3 हो गया। तो 3 के बाद अगला नंबर बोलो क्या आएगा, 4, और यहाँ क्या ले लिया जाए 8, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 8 4 12 का HCF 4 होना कितना चाहिए 1। तो 4 के बाद अगला नंबर बोलो 5 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास 7। डियर स्टूडेंट याद रखना यही आपका आंसर है, यानी 1 11 5 और 7। इसका मतलब जो संभव युग्म है वो कितने होंगे 2, यही आपका आंसर होगा। समझ गए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, 50वां सवाल। अगर 50वें नंबर सवाल के बारे में मैं आपसे बोलूंगा तो 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखो। कहते हो कि 200 तथा 600 के बीच, इस शब्द को ध्यान से समझना, कितनी संख्याओं को 4 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट याद रखना कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ना, अगर किसी एक नंबर को कई संख्याओं से विभाजित करना हो तो ऐसे हर केस में सदा याद रखना कि इस तरह की जो संख्याएं हैं इनका आप लोग LCM निकाल देना, क्योंकि जो भी नंबर दी गई संख्याओं के LCM से कटेगा वह उन संख्याओं से तो अलग अलग कटेगा ही कटेगा। डंके की चोट पर इस पर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप बताओ कि 4 5 6 के LCM झट से बोलो कितना आएगा, 60 आएगा। आपका जो क्वेश्चन है 200 और 600, तो यहाँ 200 ले लीजिएगा और इसको 60 से डिवाइड करो। अगला नंबर 600 है, उसको भी डिवाइड किससे करना है 60 से। आपका प्रश्न क्या है, 200 से 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी, नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि 60 से डिवाइड हो जाएंगी। तो आपका आंसर 200 के बाद और 600 के पहले होना चाहिए, ये बात आप अच्छे से याद रखना। तो यहां बहुत ले जाओगे, 6 त्रिक 18, 180 ले जाओगे, 20 आपका रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं सोचना है। अब यहां देखो कटने वाला तो जबरदस्ती काट मत देना, ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है कि के बीच 200 से 600 के बीच, इसका मतलब ये होगा कि ना आप 200 ले सकोगे ना ही 600, दोनों के
बीच का नंबर लेना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ले लोगे 6 9 54। ये पता है आपको भी, हमें भी कट जाएगा, बट आपको काटना नहीं है क्योंकि आपका प्रश्न दूसरा है। डियर स्टूडेंट, याद रहे, इतना कर लेने के बाद एकदम प्यारा सा तरीका सिखाता हूं, 1 सेकेंड लगेगा आपको आंसर देने में। जरा 6 में से आप यहाँ 9 में से 3 घटा के बोल दो कितने आएंगे, 6, यही आपका आंसर। आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे देखो, नॉर्मली अगर आप संख्याएं बताना चाहते तो क्या होती, वो 60 का पढ़ा 3 बार तो 3 अगला क्या होता, 60 गुणे 4 हो जाता। फिर ऐसे आप 60 गुणे 5 लिखते, फिर 60 गुणे 6, ऐसे डाट डाट करते 60 गुणे फिर आप 9 लिखते, फिर जाके इन सारी संख्याओं को काउंट करते, तब आपका आंसर आता है। या चलो मैं पूरा ही लिख के आपको दिखा देता हूं ताकि ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप जल्द से जल्द कर पाओ। तो 60 गुणे 6, फिर नेक्स्ट होता 60 गुणे 7, 60 गुणे 8, फिर 60 गुणे 9। मेरे भाई गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितना आंसर है आपका, 6। लेकिन आपको पता नहीं कि ये सारे प्रोसेस करेंगे तो आप औरों से बहुत पीछे रह जाएंगे। इस नाते ऐसे काम आपको नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर देना कैसे, इतनी लाइन तो फॉलो करनी पड़ेगी। यानी पहले एलसीएम ले लीजिएगा, इस तरीके से भाग दे लीजिएगा। आपको पता है कि एक क्वेश्चन यानी भागफल ये है और दूसरा भागफल ये है। 9 में से आप 3 को माइनस कर दीजिएगा, आपका करेक्ट 6 आंसर आ जाएगा। यानी आप इतना लगाने के बाद सीधे इस लाइन का प्रयोग करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप तेजी से सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए भाई, अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 51वां सवाल देखना चाहेंगे कि वास्तव में आपके 51 नंबर के प्रश्न पर क्या लिखा गया। और हाँ, आप सबको तो मज़ा आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। किसी तरह कोई प्रॉब्लम समझने में हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। रही बात स्पीड की, तो अब कुछ भी स्लो फास्ट है नहीं, और मैथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम भी कुछ होता नहीं, क्योंकि सब कुछ एक लैंग्वेज, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो समझ में आ रहा है फिर बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी। अब वीडियो आपके पास जितनी बार चाहे उतनी बार देखो, कौन आपको रोकने वाला है। हर क्षण तो मैं आपके पास ही हूँ। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 51 नंबर का प्रश्न मैं अब आपके लिए लिखता हूँ। यहाँ लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18 और 21 से विभाजित करने पर 21 से विभाजित करने पर क्रमशः यानी कंटिन्यूड 3, 5 तथा 8 शेष रहे। अब यहाँ एक बात बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन को तो आप इंपॉर्टेंट करके टिक करिए और मेरे साथ इसे डिस्कस करिए। अब देखिए, एक प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के पास आ गया। जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो इनको लगाने का प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मुझे सारे लोग बताओ कि जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो क्या निकालोगे, बोलो ना मेरे भाई। तो आप कहोगे मैं एलसीएम निकालूंगा। बहुत अच्छे हो आप। तो अब देखो, ऐसे सवालों को लगाने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट यहाँ मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आप आगे बढ़ोगे। रिक्वायर्ड नंबर, यानी ये मेरी बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में अभीष्ट संख्या बराबर क्या करना, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना और माइनस रिमाइंडर, यानी माइनस इन दोनों के शेष का जो भी डिफरेंस आएगा। तो यानी आपका ये कॉन्सेप्ट यहां से बन गया कि ऐसे क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो दी गई संख्याओं के एलसीएम माइनस अंतर बराबर तुरंत उत्तर होगा। अब अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि मेरे भाई सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बता दें कि आपके पास जो नंबर्स दिए गए वो कितने थे। यहां से लिखा था 16, 18, 21 का एलसीएम। अब तो हमने आपको 3 मेथड सिखा रखे हैं, चाहे जिस मेथड से लगा लो। मैं यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लिख देता हूँ, तो ये आएगा आपका 1008 1008 आएगा।
अब आपने एलसीएम तो निकाल लिया, अंतर कैसे निकालोगे? ऐसे, आपके पास 16, 18, 21 है, तो पहली बार आपका शेष कितना बचा? 3, अंतर 13 आ गया। दूसरी बार आपके पास 5 बचा तो अंतर 13 आएगा। तीसरी बार 8 है तो 13 होगा। आपको एक अच्छी बात ये समझ में आई कि यहाँ जो अंतर है यानी डिफरेंस है वह समान है, और ऐसे सवालों में डिफरेंस हमेशा समान ही रहेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसा होता तो वैसा होता तो, यानी यदि तुम होती तो ऐसा होता वैसा होता, जबकि मैं जानता हूं तुम कहीं नहीं हो। इस नाते याद रखना कि वो हर जगह है। ऐसे अंतर अगर समान है तो आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। अब आप देखिए ना, आप सीधे कहना इसलिए जो मेरा क्वेश्चन इज इक्वल टू आपका दी गई संख्याओं का एलसीएम 1008 है, उनका अंतर 13 है। अगर 1008 में से 13 को आप माइनस करोगे तो 995 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने लगाने का मेथड तो समझ लिया। मैंने क्या कहा कि ऐसे सवालों में क्या करना है, दी गई संख्याओं के एलसीएम माइनस अंतर बराबर तुरंत उत्तर। अभी काम आप कितनी तेज करोगे आपके ऊपर निर्भर करेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 52वें की तरफ बढ़ेंगे। मेरे शेरों, जरा जोश और उत्साह में लगे रहो, क्योंकि आपको पता है जोश ही आपको जंग जिताएगा। और वैसे भी हम भारतीय कभी झुकते नहीं, चाहे जो हो जाए, और झुकते भी हैं तो किसी के सम्मान के लिए, अपमान के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो फिलहाल 52 नंबर का सवाल क्या होगा जरा देखता हूं। इसमें लिखा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से भाग देने पर शेष क्रमशः 13, 18, 28 तथा 33 बचता है। तो मैं जरा इस क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं। लिख रहे हो आप कि वह, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे इन्होंने कह दिया कि 20, 25, 35 तथा 40 यानी 40 से भाग देने पर क्रमशः, इन्होंने बताया कि क्रमशः 13, 18, 28 तथा 33 यानी 33 शेष बचता है। अगर आप इस प्रश्न के बारे में बात करिए तो आपका बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है, इसलिए 1 सेकंड की देरी किए बगैर हमें इसका उत्तर लेना चाहिए। जैसे मैं अपने इस प्रश्न के लिए आऊंगा डियर स्टूडेंट, अब तो आपको पता हो गया कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे लिए पहला मेरा काम क्या हो जाएगा, अब आप इसको चाहते तो यहीं से घटा लेते, आपको डिफरेंस यहाँ पे प्राप्त हो जाता। तो चलिए सबसे पहला काम मैं ये कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे पहले लिखा है कि एक नंबर 20 है, 20 में से आप 13 को घटाओगे आपके पास 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला नंबर मेरे पास 25, 25 है, तो यहाँ से आप 18 घटाओगे, डिफरेंस 7 आ जाएगा। अगला आपके पास 35 है और यहाँ से तीसरा रिमाइंडर 28 को माइनस करो, 7 आएगा। नेक्स्ट नंबर आपके पास 40 है, 40 में से माइनस कितना करना आपको, 33, सो आपके पास 7 आएगा। ये बात तो आपने समझ ली कि इस बार फिर से जो आपका डिफरेंस है वह 7 है, और जब डिफरेंस 7 आ गया तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना। मुझे बताओ एलसीएम किसका लोगे, नंबर्स का। तो 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकालो तो आपके पास से 1400 यानी 1400 आएगा। अब अगर आप क्वेश्चन का आंसर लेना चाहेंगे तो हमें बता दें कि 1400 में से अंतर कितना, 7 घटाओगे तो 133, आपके पास कितना आएगा, 1393 आ जाएगा। तो 1393 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यही आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। और अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53वें प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि आखिर 53वें सवाल में हमें क्या दे दिया गया।
उसे हमें कैसे लगाना है। 53वें को आपका एक अलग कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो जरा 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए और साथ साथ मिल करके हम लोग समझेंगे। 53वें में फिलहाल हमारे लिए लिखा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। आप हमें एक बात बताइए कि जब कोई सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो आपको जरूर याद आएगा कि एचसीएफ बताना होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हैं वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 यानी 307, तो जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेष क्रमशः 3 और 7 रहते हैं। तो शेष क्रमशः 3 और 7 रहते हैं। मेरे भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न, कैसे करना आपको जरा देखिए ना कि जब भी ऐसे कोई प्रश्न मिलेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि मेरे भाई वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या, तो फैसला हो गया कि हमें तो एचसीएफ निकालना है। लेकिन कहते हैं 307 और 330 को अगर मैं भाग देता हूं तो रिमाइंडर हर हाल में 3 और 7 चाहिए। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दिया तो आप गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि इसका एचसीएफ होगा तो कभी कोई शेष नहीं बचेगा। तो फिर ऐसे सवालों को लगाने का मेथड क्या होगा? तो सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूं कि ऐसे सवाल जब भी आपको मिलेंगे तो मेरे मित्रों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले आप यहां 307 लिखो और बड़े मजे के साथ यहां पे 330 लिख देना। इनकी इच्छा थी कि 3 शेष बचाना चाहते थे, 3 घटा देना तो 304 आ जाएगा। दूसरे में 7 घटाना है आपको तो 323 आ जाएगा। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना रहेगा तो आप क्या करना, उस नंबर में से शेष वाले को घटा देना। घटाने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आया है डियर स्टूडेंट, इनका एचसीएफ बराबर ही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये आपका कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे पास आया तो आप देखिए कि आप शेषफल को घटाओगे, जो संख्या बचेगी उसका एचसीएफ आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको एचसीएफ निकालने के हमने 3 रास्ते सिखाए, जिसमें एग्जामिनेशन मेथड सबसे बेहतरीन था। केवल किसी एक का फैक्टर कर दो, यानी टुकड़े टुकड़े कर दो, फटाफट आंसर ले लो। तो 304 का अगर फैक्टर की बात करते हो तो चाहे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 कर दो, चाहे मैं सीधे 16 गुणे 19 कर देता हूं तो आपका यही आंसर आएगा। अब आप बताओ कि आपको काटना किसको, 323 को काटना है। यह एक विषम संख्या, क्या सम से कभी कटेगी? कभी नहीं। ये फालतू की बातें हैं, बिल्कुल मत सोचो। बट मुझे एक बात बताओ, 19 से कटेगा क्या? बोलो ना हाँ। तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। इसलिए आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 19 आएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 19 ही वो संख्या है जिसको अगर हम 307 में भाग देंगे, किसमें, 307 में, तो शेषफल हमारा 3 आएगा। और इसी 19 अगर 330 को भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, हर हाल में 7 आएगा। सो आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है, सिंपली एक फंडा है लास्ट टाइम कि ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर लेना। इनका एचसीएफ जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ये चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर हो, इससे आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं होगी। क्यों भाई, आप सबको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत बोलोगे। कोई भी दिक्कत का मतलब है मैथ से संबंधित समस्या, ये मैं बार बार स्पष्ट करता हूं क्योंकि हमारा आपका जन्म मानव के घर हुआ है, तो यहाँ तो परेशानियां बहुत हैं। सुबह से शाम तक घर से लेके परिवार, समाज, हर किसी को परेशानी है। वो आपको पता है, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना आसान नहीं है। और यहाँ लोगों के लिए चाहे जितने अच्छे काम कर दो, आपके सारे अच्छे कार्यों में एक भी बुरा हो जाए, लोग तुरंत मुंह बना के तुनक जाते हैं, बोलना तक उचित नहीं समझते। कोई बात नहीं, ये तो लोगों की आदत है। फिलहाल हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 54 लेके आएंगे। 54 समझ तो रहे हैं सब लोग मेरी बात को? यहाँ 54वां कहता है वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ठीक है, तो कहते हो वह सबसे बड़ी
प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यहां लिखा गया जिसे 50 तथा 60 को भाग देने पर, 50 तथा 60 को भाग देने पर शेष क्रमशः, तो शेष क्रमशः 8 तथा 4 प्राप्त होता है, क्या होगी। अब मेरे भाई इस सवाल को जैसे आपने देखा होगा तो समझ लिया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर आपके लिए फिर से रिपीट किया। तो जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, फिर साथ साथ मिलकर हम लोग समझ लेंगे कि वास्तव में हमारे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। क्वेश्चन आपका यही था। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको एक ही बात समझाई है कि सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इनका डिफरेंस निकालोगे। मेरे भाई यहाँ पे लिखोगे 50, 50 में से क्या घटाओगे आप, 8। जल्दी बोलो क्या आया, तो कहोगे 42 आया। सेकेंड नंबर आपके पास कितना है, 60 है। 60 में से कितने माइनस करोगे, 4, तो आपके पास 56 आएगा। अब आपको पता नहीं इसी का HCF बराबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि 14 तियां 42, तो 14 से 56 कटेगा, लेकिन 3 से नहीं, इस नाते मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं कितना, 14 इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। और आप इसे कंप्लीट करो ताकि मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चल सकूं। अब 55वें सवाल और 55 नंबर का सवाल क्या होगा जरा उसे समझ लिया जाए। 55 और 56 दोनों ही आपके सीजीएल के प्री में साथ ही साथ मेंस में आते रहे हैं। फिलहाल अभी तो हम लोग अपनी क्लास को प्री लेवल पर ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको मैं ये बताऊं कि इस तरीके के क्वेश्चन जब कभी मिलेंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले तो मेरे साथ समझना होगा। यहाँ 55 नंबर सवाल, इस 55 में कहा गया कि वह सबसे बड़ी, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, करता हूं अभी ज्ञात कीजिए जिससे, बहुत अच्छा प्रश्न है, जिससे 77, 147 तथा 252 को भाग देने पर, 252 को भाग देने पर समान शेष रहे। ये एक बड़ी बात है आपके लिए, समान शेष रहे। अब आपको बताऊं कि ऐसा कोई प्रश्न पा जाना तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका लगाने का प्यारा सा तरीका सीखिए। अगर आपने मेथड नहीं सीखा तो ऐसे सवाल नहीं लगा पाएंगे, वो गलत हो जाएगा। क्या होगा तरीका, मैं आपको सिखाता हूं। मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या, तो फैसला तो हो ही गया कि HCF निकालना है, कोई टेंशन नहीं है। वो नंबर कितने, 3 दिए गए। डेस्टेंट इसको मान लेना कि ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है। फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या होगा, आइए जरा ये देख लेते हैं। आप लोगों के लिए एक तरीका ये होगा कि सीधे कहना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, आपको एक बात बताऊं या इसको हटाओ, सीधे ये कह देना कि दूसरी संख्या सेकंड में से पहली को घटाना पहला स्टेप होगा आपका। फिर आप तीसरी संख्या में से माइनस करना दूसरी संख्या को, और फिर तीसरी संख्या में से आप माइनस करना पहली को। इसका जो डिफरेंस आएगा उसका HCF ले लेना, तब आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब यहां पे देखें कि सबसे पहले आपको फिर लिखना चाहिए कि 147 माइनस 77 बराबर, बोलो कितना आएगा, 70 आएगा। फिर आपको लिखना चाहिए 252। अब इस 252 में से आप माइनस करोगे 147 को, तो आपको पता है कि 12 से 7 जाएगा, 5 आ जाएंगे आपके पास, और यहाँ 4 4 0 1 यानी 105 आ गया। तीसरी बार आप क्या करोगे, 252 ये बना रहेगा, माइनस आपको करना होगा 77 बराबर, आपको पता है कि आपका ये 12 में से 7 जाने पे 5 आ जाएगा, यहाँ 14 से 7 जाएगा, 7 और 1 175 आ गया। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, इनका
आपका HCF बराबर आपका आंसर होगा। मेरे भाई किसी का भी फैक्टर कर लोगे, ये तो आपको याद ही है ना का HCF इज इक्वल टू आंसर। यानी इसमें मुझे ये सिखाना था कि जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप मेरी इस बात को याद रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा, ये दावा है। अब आप देखिए फिर इसके बाद HCF निकाल लेना, सारे मेथड आपको पता, आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे 70 है तो मेरे भाई 2 5 10 7 70। अब आपको पता है कि आपके पास 105 और 175 बचे, सीधे आप अपना आंसर बता दो। इस 2 से कटेगा कभी नहीं, तो अगला चेक ही मत करो, इनकी बात हटा लो। बोलो 5 से कटेगा, हाँ भाई कटेगा, ये भी कटेगा तो 5 ले लो। 7 से ये कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 35 आएगा। आपकी मर्जी हो चेक कर लेना। समान शेष बचने का तात्पर्य है कि 1 2 3 4 5 जो भी बचेगा सेम, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 7 7 7 ऐसा कुछ भी आप यहाँ चेक भी कर सकते हो कि अगर आप इस HCF निकालते 35 35 से 77 में भाग करो, 35 दूनी 70 7 77 तब भी 7 शेष बचेगा। 147 को भाग करोगे तब भी 7 बचेगा, 252 करोगे तब भी 7 बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का यही मेथड होगा जो यहाँ पे लिखा गया। आप इसे कंप्लीट करिए ताकि मैं आपके लिए आगे बढ़ता रहूं और अगला क्वेश्चन लगाऊं। अब मैं आप सभी के लिए ये देखूंगा कि वास्तव में क्वेश्चन नंबर 56 पर आप सबके लिए क्या दिया गया। अपनी क्लास का आज मैं आपके लिए 56 नंबर का सवाल पढ़ूंगा। इसके बाद 57 से लेकर 61 नंबर तक बिल्कुल अलग प्रश्न है। ये बहुत ही छोटा है लेकिन बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। झटके में किसी से पूछ दीजिए, अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर गलत दे देगा। कैसे का वो बात है 57 से 61 तक की। फिलहाल मैं 56 नंबर का प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। 56 नंबर में आप सबको बिल्कुल वैसा ही प्रश्न दिया गया जैसा कि आपके पास 55 था। सो मैं यहाँ सीधे नंबर लिख देता हूँ। एक नंबर आपके पास 141 दिया गया, फिर अगला नंबर 186 हमारे लिए लिखा है, फिर लिखा गया 231। इन्होंने कहा कि जब इनको भाग देंगे तो समान शेष रहना चाहिए। अब अगर समान शेष रहना चाहिए तो मेरे भाई आपको मेथड क्या मैंने सिखाया, ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है मेरे भैया। सबसे पहले आप 186 में से माइनस किसको करोगे? 141 को करोगे। जरा घटा के मुझे बताओगे क्या कितना आएगा? तो ये मेरे भाई 5 4 यानी 45 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे आपको पता है कि आप 231 लिखेंगे और उसमें से घटाएंगे किसको? 186 को घटा दोगे। 186 को जब आप यहाँ पे घटा दोगे, 11 में से 6 गया, 5 आपके पास आएगा यानी आपका 45 हो जाएगा। इसके बाद फिर 231 होगा, उसमें से पहली संख्या यानी 141 को आप घटाइएगा। इसको घटाने का मतलब ये आपके पास 0 हो जाएगा और ये आपके पास कितना हो गया? 13, 13 में से 4 गया तो 9, आगे कुछ बचा नहीं, 90। अब बताओ 45 45 90 का HCF कितना होगा? जरा बोलिए तो आप बोलोगे 45 हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो इस नाते आपके प्रश्न का ये उत्तर होगा। इसको करिए। और मैं क्वेश्चन नंबर 57 में आपको आगे चल के ये सिखाने चल रहा हूँ कि वास्तव में अगर वो नेगेटिव नंबर हैं, 0 हैं, तो उसका LCM और HCF कैसे निकालेंगे, इसी पर हम चर्चा आपसे अगली क्लास में करने चल रहे हैं। आज हम लोग यहीं तक काम करते हैं। ओके।